नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे वाले कोना है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। हम जो है यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन जो है इसमें रहेंगे, जिसमें से हम आज जो है इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों को करेंगे। और ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जो ये कर लेते हैं कि जो हम कमेंट आ रहे हैं कि जो HSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाना है PGT संस्कृत के लिए, तो उसके जो एडमिट कार्ड है ये आएंगे या नहीं आएंगे। तो इस बारे में जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है कुछ जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इस पे केस किया गया है। तो और अभी इसके बारे में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एग्ज़ाम जो है यहाँ पर उसमें जो बहुत दिन है और 4-5 दिन पहले जो है एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं। और कल से जो HSC की जो वेबसाइट है ये भी बंद है। तो हो सकता है कि उसमें कुछ नया देखने को मिले, या जब तक आपके पास ये वीडियो आए तब तक साइट चल जाए। तो जैसे भी जो होगा इसके बारे में आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में इस तरह की अफवाहें जो है ज़रूर उठती रहती हैं। तो आप जो है अफवाहों की तरफ ध्यान न देकर लास्ट तक अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि आपका काम जो है तैयारी करना है और HSC के द्वारा एडमिट कार्ड जारी करना। तो कभी भी जारी कर सकता है, तो ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी पर इसका प्रभाव पड़े। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके बारे में जैसी भी जहाँ खबर आएगी वह तो इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र देवता या स्तुति। इंद्र देवता की जो स्तुति है ये इसमें कितने सूक्तों में हुई है। तो एक बार जो हम इंद्र जो देवता है इनके बारे में जान लेते हैं। इंद्र जो देवता जो है इनकी स्तुति तो हुई है 1028 सूक्तों में। और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनके अनुसार इंद्र के 3 विशिष्ट गुण बताए गए हैं। एक तो है महान कार्य को करने वाला, अतुल्य जो पराक्रम है उससे युक्त, और असुरों को युद्ध में पराजित करने वाला। इस सूक्त के ऋषि ग्रीष्मद हैं, देवता इंद्र, और छंद त्रिष्टुप है। इसका बाह्य रूप विद्युत के समान है। इसका प्रमुख शस्त्र वज्र। जब इंद्र सोमरस का पान करते हैं तो उनमें प्रचुर शक्ति उत्पन्न हो जाती है। सोमरस से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और जिससे वे महान कार्यों का संपादन करते हैं। धो इंद्र के पिता कहे गए हैं, अग्नि वह पूजा इनके भाई हैं, इंद्राणी वह सची इनकी पत्नियां हैं। और इनके जो विशेषण हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने जरूर याद रखना है। जैसे वृत्रहा, वृत्र को मारने वाले वृत्रहा, सुशिर्प, सोमपा, सोमरस जो है उसका पान करने वाले सोमपा, वज्री वज्र धारण करने वाले वज्री है, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, और मरुतवान, मरुसखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु, मनस्वान। तो ये सभी जो यहाँ पर विशेषण जो आए हैं ये इंद्र के लिए आए हैं। और इंद्र का बालों से संपूर्ण शरीर भूरे रंग का है। और पिता इनके धौ माता अदिति हैं, और इनके द्वारा लोहे या सोने का निर्मित वज्र ये धारण करते हैं। अत्यंत बलशाली क्षत्रिय युद्ध के देवता इनको माना गया है। और इनका जो रथ है ये सुनहरा है, जिसे 2 भूरे रंग के घोड़े खींचते हैं। तो ये तो जाए यहाँ पर इंद्र के बारे में कुछ जानकारी थी। अब यहाँ पर इनकी स्तुति पूछी गई है, तो इनकी ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन सी। इसमें जो 250 जो सूक्त है इसमें इनकी स्तुति यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का देवा जात एवं वर्तमान मनुष्यवान वर्तमानम पृथ्वी का देवर रक्ष। तो
यहाँ पर पृथ्वी की रक्षा की है, तो ये इनमें से किस देवता के लिए आया है? तो ये जो है यहाँ पर इंद्र जो देवता है इनके लिए आया है। नेक्स्ट है कस्य देवस्य सुष्मात धूलोकस्य पृथ्वीलोकस्य च सैनिका बिभ्यति। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, इंद्र जो देवता है उनके लिए ये यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है कह देव पर कुरूपितान पर्वतान अरमनाथ रक्षान हत्व सागरान प्रवाहितम कृतवान। तो इसमें भी जो है ये पर्वत के बारे में कहा गया है कि पर्वत को जिन्होंने स्थिर कर दिया था, राक्षसों को मारकर जो सागर जहाँ उनको जल को प्रवाहित किया था। तो इस प्रकार के जो है ये मंत्र इसमें आए हैं। तो ये इनमें से किन के लिए आए हैं, इसका संबंध भी रहेगा यहाँ पर इंद्र देवता से। नेक्स्ट है कस्य देवस्य पराक्रमस्य इयता नास्ति। तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, इंद्र है इंद्र देवता के लिए। नेक्स्ट है युक्ति ग्रावासु शिप्रा कस्य देवस्य कृते प्रयुज्यते। ये जो यहाँ पर विशेषण आए हैं युक्ति ग्रावासु शिप्रा, तो ये किस देवता के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं? तो ये जो है यहाँ पर इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है संभ्रम नाम दैत्य रोहिणम दैत्यम का हतवान। ये यहाँ पर जो राक्षस थे इनका मारने वाला पूछा गया है, तो ये भी जो है यहाँ पर इंद्र रहेंगे। नेक्स्ट है कस्य देवस्य कृते बाह्य वर्धनम सोमराध है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इंद्र है। नेक्स्ट है विश्वस्य प्रतिमानम का सुनवंतम पचंतम का देवा रक्षति। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। तो ये भी जो है यहाँ पर इंद्र के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है सर्वे अश्वाह गावः ग्रामः च कस्य निर्देशने प्रवर्तन्ते। तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। तो ये सभी जो यहाँ पर इंद्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। नेक्स्ट भयभीतः सैनिकाः रक्षार्थम का देवम निहंते। तो रक्षा के लिए इनमें से किसको पुकारा जाता है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, इंद्र। इंद्र के लिए जो यहाँ पर ये कहा गया है। नेक्स्ट है अस्मिन हंत अग्निम का जान। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए, इंद्र है। नेक्स्ट है कस्य देवस्य अनुकंपाम बिना जना न विद्यन्ते। तो आंसर है ऑप्शन बी, इंद्र है इंद्र। नेक्स्ट है यहाँ पर उषा ऋग्वेदे उल्लेखास्ति। तो यहाँ पर जो उषा जो देवता है इनके बारे में कहा गया है। एक बार जो हम उषा जो देवता है इनके बारे में जान लेते हैं। उषा जो शब्द है ये वस दीप्तो जो धातु है इससे बना है, और जिसका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशमान होना। ऋग्वेद में जो 20 सूक्त है इसमें उषा जो देवता है इनकी स्तुति की गई है। सौंदर्य की देवी इनको माना गया है। उसके उदय होने पर आकाश का जो कोना कोना है ये प्रकाशित हो जाता है, विश्व खुशी और प्रसन्नता से भर जाता है। उषा सूर्य की प्रेमिका है और एक नर्तकी के समान सुंदर वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पूर्व दिशा में अपना आकर्षण रूप प्रकट करती है। सूर्य एक रस्सी के समान उसका अनुगमन करता है और उषा प्रकाश में नहाती हुई रात्रि रूपी नायिका की काली पोशाक को उतार फेंक देती है, और उषा को पुरानी युवती भी कहा गया है। अगर हम यहाँ पर जो यह उषा जो आया है, उषा जो देवता आया है, इनके निवास स्थान की बात करें तो 2 स्थानीय इनको देवता माना गया है। वशिष्ठ इनके ऋषि हैं, और इनको सूर्य की पत्नी, माता और बहन भी कहा गया है। तो ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपने याद रखना है। उषा जो देवता है इनके लिए कहा गया है। और धव की पुत्री, रात्रि की बहन, लाल वर्ण वाले बलशाली घोड़ों से युक्त तथा अमरत्व की पताका वाला स्वर्णिम रथ है। और इनके विशेषण एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये आपने जरूर याद रखने हैं। मघोनी, प्रचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युवती, अमर्त्या, विषवर्धवा, मधुधा, ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, अश्वती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृतकेतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी यहाँ पर उषा के लिए आए हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उषा ऋग्वेदे उल्लेखास्ति। उषा जो देवता है इनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो उषा का यहाँ पर कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो इसमें हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 300 बार। नेक्स्ट है उषा विशेषणा
नाम नास्ति, उषा का जो विशेषण है ये एक इनमें से नहीं है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, वनस्पति ही। नेक्स्ट है धौपुत्री नामस्ति, धौपुत्री ये नाम है, तो धौ की पुत्री ये रहेगा उषा के लिए। नेक्स्ट है सूर्य पत्नी, माता और बहन, इनमें से किन्हें कहा गया है, तो ये कहा गया है उषा देवता को। नेक्स्ट है स्वर्ण समान प्रकाश सस्य परितः क्या प्रसारित, तो ये यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, ये भी कहा गया है यहाँ पर उषा देवता के लिए। नेक्स्ट है उषा शब्द से क्या धातु निष्पन्न भवति, उषा जो यहाँ पर शब्द आया है यह किस धातु से बना है, तो वस इसमें धातु मानी गई है। नेक्स्ट है ऋग्वेद से कस्य सूक्त उषा स्तुति गायति, ऋग्वेद के कितने सूक्त में उषा जो देवता इनकी स्तुति की गई है, तो इनकी की गई है ये 20 सूक्तों में। नेक्स्ट है उषा कस्य प्रेमिका अस्ति, उषा यहाँ पर किन की प्रेमिका मानी गई है, तो ये मानी गई है सूर्य की। नेक्स्ट है पुराणिम युवती की कहा गया है, तो पुराणिम जो युवती है ये भी यहाँ पर उषा के लिए संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है का स्थाने रात्रि किम भगिनी कथ्यते, तो रात्रि की बहन, तो ये भी जो यहाँ पर जो उषा जो है इनके लिए संबोधन हुआ है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है स्वर्गम तनुजा, तो जो स्वर्ग है इसकी पुत्री, तो ये भी जो यहाँ पर जो उषा जो देवता है इनके लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है सूर्य का उद्धार करिष्यति, सूर्य का उद्धार करता, तो ये भी यहाँ पर जो उषा देवता है इनके लिए आया है। नेक्स्ट है सूर्य देव धवधस्य सदृशम नाम स्थान का है, तो सदृशम नाम स्थान, तो ये संबोधन हुआ है यहाँ पर उषा देवता के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पर्जन्य संहिता का मंडलम अस्ति, तो पर्जन्य संहिता से वाला मंडल पूछा गया है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो 5 जो है इसमें मंडल माने गए हैं। तो एक बार जो यहाँ पर जो पर्जन्य देवता आया है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यह जो यहाँ पर ऋग्वेद में जो है संहिता के 5वें मंडल का जो ये 83वां अध्याय है, तो आपको कुछ इस तरह का जो लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि 5वें मंडल का और 83वां जो है ये अध्याय है। और पर्जन्य सूक्त के जो ऋषि है इनका नाम है अत्रिभौम। और पर्जन्य देव पृथ्वी पर यजमानों के लिए जल की वर्षा करते हैं और आपके फार्मों से औषधि रूप वनस्पति अनेक रूप धारण करती हैं। और पर्जन्य देव आप गर्जनशील बादलों के साथ जल का सिंचन करते हुए हमारी और प्रस्थान करें, आप प्राणवर्धक के रूप में हमारे पिता के समान पोषण करते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो पर्जन्य जो देवता है इनके बारे में कहा गया है। एग्जाम में ज़्यादातर जो इनके बारे में ये देवता का स्थान और जो ऋषि वगैरह हैं ये पूछे जाते हैं। तो ऋषि इसके अत्रिभौम हैं। नेक्स्ट है पर्जन्य सूक्त का अध्याय है। पर्जन्य सूक्त में ये कौन सा अध्याय है, तो 5वां तो मंडल हो गया, अब इसके अध्याय कौन सा है, तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी, 83वें नंबर का ये अध्याय है। नेक्स्ट है पर्जन्य सूक्त के ऋषि, तो इसके जो ऋषि हैं ये माने गए हैं यहाँ अत्रिभौम को। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिताएं पंचमें मंडल से 83वां अध्याय क्या देवा अस्ति, तो 83वां जो अध्याय है किस देवता के लिए आया है, तो 5वें मंडल का 83वां जो है ये पर्जन्य जो देवता है पर्जन्य सूक्त वहाँ से लिया गया है। तो इसमें जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है का देवाउषधि रूप वनस्पतियों गर्भ स्थापितवान, तो ये किन के लिए आया है, ये आया है यहाँ पर पर्जन्य देवता के लिए। सही आंसर जो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है का देवजल वृष्टि निर्दोषम रक्षा कृषि, वर्षा करने वाला और निर्दोषों की रक्षा करने वाला देवता, तो ये भी यहाँ पर पर्जन्य देव को माना गया है। नेक्स्ट है मोजवती प्रदेश जातस्य कश्चित् जना किम पाने अध्यति, तो ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन ए सोम रसयांसी। नेक्स्ट है कितवस्य सर्वे संबंधिता प्राय की दीर्घा भवन्ति, तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी रोष्टः। नेक्स्ट है
कतिचित् धूत क्रीड़ा स्पृहता जनस्य धनम प्रतीका आकृष्ट होती। तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी अक्स। यहाँ पर जो ये अक्स आया है, ये जो अक्स है यहाँ पर अक्षुक्त से इसका संबंध है। और ये जो अक्षुक्त है 10वां मंडल और 34वां इसका सूक्त है। और ऋग्वेद जो संहिता इसमें जहाँ एक और देवताओं की स्तुति करते हुए उन्हें अभीष्ट की प्राप्ति के लिए याचना की गई है, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक कृत्यों और मानवीय दुर्व्यसनों को दूर करने से संबंधित सूक्तियों का संकलन किया गया है। और इस समाज में जब भोग विलास और शक्ति का उदय होता है तब दूत क्रम भी अपनी प्रकाष्ठा पर होता है। ऋग्वैदिक जो युग है इसमें जुआ खेलना और प्रचलित सामाजिक दुर्व्यसन जो ये शुरू से चले आ रहे हैं, तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। और 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, तो ये आपने याद रखना है। अक्ष का जो है ये 10वें मंडल के 34वां सूक्त है। नेक्स्ट है अति क्रूरस्यापि जनस्य क अयं प्रतीका न प्रहृवि भवन्ति। तो ये जो यहाँ पर ये सभी जो है अक्ष जो सूक्त है वहाँ से लिए गए हैं, इसमें से आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है ऋणवान भूत्वा अपहृत धनम इच्छमान रात्रौ च धनवता जनस्य कस्मिन् प्रविशति। तो ये भी जो है यहाँ पर इसमें जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए भवने भवन में। ऋणवान भूत्वा अपहृत धनम इच्छमान है। नेक्स्ट है अक्ष क्रीड़ा द्वितीयासन विमूढ़ पुरुषान दिवसे कुत्तलीन भवति। तो ये जो है अक्ष क्रीड़ा जो दूत क्रम जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर अक्ष क्रीड़ायाम। नेक्स्ट है गृहस्थ दूतम कर्मणि किम व्यय करोति। तो व्यय क्या करता है, इसमें करता है ये धन को। कोई जो दूत जो करता है या आप उस शराब जो होती है मदिरा, उसे इसका अर्थ लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट है सहस्त्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक सहस्त्रपात स भूमि विश्वतः वृत्यातिष्ठ दशांगुलम। तो हजारों हाथ पैर सिर, तो इस प्रकार का जो ये मंत्र आया है, तो ये किस देवता से संबंधित है। इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर पुरुष सूक्त से। तो पुरुष जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। और जो पुरुष सूक्त है ये रहेगा 10वें मंडल का 90वां सूक्त, और पुरुष सूक्त के नाम से इसे जाना जाता है। और पुरुष सूक्त के जो ऋषि है ये नारायण है, देवता इसमें पुरुष है। और छंद इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप है। इसमें जो विराट पुरुष है उसके अंगों के बारे में वर्णन किया गया है। और एक जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विराट पुरुष जो है उसके किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो इसके जो विराट पुरुष है उनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर जो है उनसे शूद्र उत्पन्न हुए हैं। और इसी प्रकार पुरुष के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, मुख से अग्नि और इंद्र तथा प्राणों से वायु उत्पन्न हुई है। ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, तो ये आपने जरूर याद रखना है। और हजारों हाथ पैर पुरुष ये वाला जो है यहाँ पर पुरुष को कहा गया है। विराट पुरुष जो है उनके बारे में यहाँ पर ये वर्णन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर कस्मिन् सूक्ते केवलम ईश्वर आदि अवधारणा एवं व्यवहारिक परमार्थिक सत्ताया एवं निरूपणम कृतम न विद्यते प्रत्युत संपूर्ण ब्रह्मांड से रचनाया अलंकारिक विवेचनम प्रस्तुति में कृतम अस्ति। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, तो ये जो वर्णन है ये आया है यहाँ पर पुरुष सूक्त के बारे में। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त के ऋषि। एग्जाम में ये ऋषि वाले जो है इनसे जरूर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, तो इनको आपने याद रख लेना है जरूरी, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जो यहाँ से जरूर आएगा। तो जो पुरुष सूक्त जो है इसके ऋषि इनमें से कौन है। पुरुष सूक्त के जो ऋषि है ये यहाँ पर जो नारायण है इनको माना गया है। नेक्स्ट है कस्मात ब्रह्मादि नाम समुत्पत्ति निगतास्ति। तो यहाँ जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी पुरुष के बारे में।
नेक्स्ट है कस्य मुखात ब्राह्मण नाम भुजाभ्याम क्षत्रिय नाम उरुभ्य वैश्य नाम और पदाभ्याम शूद्र नाम उत्पत्ति जाता। तो कौन से अंग से की उत्पत्ति हुई है, ये किन के बारे में वर्णन आया है। तो ये जो विराट पुरुष है उनके बारे में ये कहा गया है। मुख से ये ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और उरु जो पेट जो है इससे जंगा, इनसे वैश्य, और उरु होते जंगा, इनसे वैश्य, और पाँव से शुद्र उत्पन्न हुए हैं। नेक्स्ट है तस्मात् यगात् सर्वभूतः ऋचा समानि जगीरेति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समुपलभ्यते। तो ये मंत्र जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो मंत्र आया है ये पुरुष सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का 10वें मंडल का 90वां सूक्त, ये किन के लिए आया है। तो 10वें मंडल का 90वां सूक्त है और ये जो पुरुष सूक्त है इनके लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य अजायत इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते उपलभ्यते। चंद्रमा मन से और जाता है, उत्पन्न हुए हैं, और चक्षु सूर्य अजायत आंखों से सूर्य है। तो ये जो बातें जो है ये मंत्र किस मंत्र में कही गई हैं। तो ये सभी जो यहाँ पर जो पुरुष सूक्त जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है वेद लेट लकार प्रयुज्यते। वेद में लेट लकार का प्रयोग तो ये माना गया है लिंगार्थ में। नेक्स्ट है नारायणम ऋषि अस्ति। नारायण ऋषि यहाँ पर माने गए हैं, तो ये माने गए हैं पुरुष सूक्त में। नेक्स्ट है ब्राह्मणों से अस्य मुखमासीत बहु राजन्य कृत मंत्रांशो अस्ति। तो ये मंत्र लिया गया है, तो ये मंत्र भी पुरुष सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त ऋचा संति। पुरुष सूक्त में जो ऋचाएँ हैं ये कितनी मानी गई है, तो इसमें मानी गई है ये 16। और एग्ज़ाम में ये जो यहाँ जैसे गिनती यहाँ पर दी गई है, ये गिनती भी एक जो एग्ज़ाम में जो पूछ ली जाती है, तो इनके साथ साथ ये भी आपने ध्यान देना है 16। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त कस्मिन् वेदे अस्ति। पुरुष सूक्त का संबंध ये किस वेद से है। अब जो यहाँ पर वेदों की बात करें तो 4 यहाँ पर वेद हैं, ऋग यजुः साम और अथर्व वेद। और एक एग्ज़ाम में इनसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पर ये आए हैं 4 वेद, तो इनके ऋत्विक का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो जो ऋग्वेद हैं, ऋग्वेद का जो ऋत्विक है इसका नाम है होता, यजुर्वेद का अथर्वयो, सामवेद का उद्गाता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ये तो इनके ऋत्विक हैं। अब यहाँ पर पूछा गया कि ये जो पुरुष सूक्त आया है किस वेद से इसका संबंध है, तो इसका संबंध माना गया है ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन जो वेद है ये ऋग्वेद को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुरुष सूक्त में छंद। तो इसमें जो छंद है ये कौन सा है, इसमें अनुष्टुप जो छंद है ये माना गया है। अनुष्टुप भी है और त्रिष्टुप भी, कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, अनुष्टुप हो या त्रिष्टुप, दोनों ही इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पुरुष सूक्त के देवता। तो यहाँ पर इसमें देवता कौन है, तो देवता पुरुष ही रहेंगे। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम केन वेदेन संबंधम। पुरुष जो सूक्त है इसका संबंधित वेद, तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऋग्वेद से। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम ऋग्वेद से कस्मिन् मंडले अस्ति। तो कौन से मंडल से ये लिया गया है, तो ये लिया गया है 10वें मंडल से। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा 10.90 आपने याद रखना है, 10वां मंडल है। और सूक्त कौन सा है, सूक्त है 90। नेक्स्ट है पुरुष सूक्तम अंतिम मंत्र कस्मिन् छंदसि। पुरुष जो सूक्त है इसका अंतिम मंत्र ये किस छंद में है, तो इसका जो अंतिम है ये माना गया है यहाँ पर त्रिष्टुप छंद में। नेक्स्ट है वाक् सूक्तम कस्य मंडलस्य अस्ति। अब यहाँ पर जो वाक् जो सूक्त है इनके बारे में पूछा गया है। तो जो वाक् सूक्त है ये किस मंडल से लिया गया है, तो यहाँ पर जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी। वाक् सूक्त जो 10वां जो मंडल है वहाँ से ये
लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। और एक बार जो है जैसे ये जो वाक् सूक्त है, इसके जो मंडल जो है, ये मंडल और सूक्त इनके देख लेते हैं। तो वाक् जो सूक्त है, इसके मंडल तो है यहाँ पर ये 10वां, और जो सूक्त है ये रहेगा 125। तो 10वें मंडल का 125वां जो सूक्त है ये रहेगा। और आत्म सूक्त भी इसको कहा गया है। अम्भृण ऋषि इसमें रहेंगे, और इसमें अम्भृण जो ऋषि है, इनकी पुत्री है वाक्, जो बाह्य ब्रह्म साक्षात्कार से संपन्न होकर अपनी सर्व आत्म दृष्टि से अभिव्यक्त हो रही है। और ब्रह्मविद की जो वाणी है, ये ब्रह्म से तद आत्मव्यापन होकर अपने आप को ही सर्वात्मा के रूप में वर्णित करती है। तो इसमें आपने बस इतना याद रखना है कि कौन से मंडल का कौन सा ये सूक्त है और किस ऋषि की ये पुत्री है। अम्भृण ऋषि की पुत्री है वाक्, और 10वें मंडल का 125वां ये सूक्त है। अगला क्वेश्चन है, वाक् सूक्त के ऋषि इनमें से कौन है? तो इसके जो यहाँ पर ऋषि हैं ये माने गए हैं ऑप्शन ए वाक् वाणी को। जो देवता होता है वही उसका ऋषि। नेक्स्ट है वाक् सूक्त के देवता। तो देवता जो है इसमें ये कौन है? तो यहाँ जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी परमात्मा। नेक्स्ट है वाक् का ऋषि श्रुता। तो यहाँ पर इनकी पुत्री, तो ये जो वाक् जो वाणी, ये इनमें से किन की पुत्री है? तो ये मानी गई है अम्भृण ऋषि की। नेक्स्ट है अष्टवस्व रूपस्य विचरणत्य का। तो ये किन के बारे में कहा गया है? ये कहा गया है वाणी के बारे में, वाक्, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वाक् देवी स्तुति कुत्रास्ति। इनकी स्तुति कहाँ पर हुई है? तो इनकी जो स्तुति है ये हुई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है वाणी कस्य रूपम अस्ति। वाणी इनमें से किन का रूप है? तो ये है ब्रह्मा का। नेक्स्ट है दुलोकात पृथ्वीलोके कै व्याप्त अस्ति। दुलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक व्याप्त कौन है? तो ये मानी गई है वाक् वाणी को। नेक्स्ट है यज्ञ श्रेष्ठम कर्म अत्र अस्ति। तो योगों में जो श्रेष्ठम कर्म है ये इस प्रकार का वर्णन कहाँ पर है, किसके बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है विधि के बारे में। नेक्स्ट है वाक् अम्भृणी ब्रह्म विदुषी दुहिता आसीत। ये तो ये किसके बारे में कहा गया है? ये जो वाक् का को गा जा यहाँ पर हुआ है। आपने जो है संधि में एक उदाहरण सुन रखा होगा, वाक् हरि वाघ हरि। तो ऐसे ही जो वाक् जो है उसको गा हुआ है वाघ अम्भृणी, ग तीसरा अक्षर जलम जसंते। तो वाघ अम्भृणी जो है यहाँ पर अम्भृणी की पुत्री है ये। तो किसके बारे में कहा गया है? तो ये जो अम्भृण है इनकी दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। तो इनके बारे में कहा गया है अम्भृण ऋषि की। नेक्स्ट है सत्यम बृहतम उग्रा दीक्षा तप ब्रह्म यज्ञ इति मंत्रान स्वास्थ्य। तो ये यहाँ पर मंत्राय है, और कहाँ से ये लिया गया है? तो ये लिया गया पृथ्वी सूक्त से। कस्मै देवाय हविषावधेम। तो कस्मै देवाय हविषावधेम, किस देवता के लिए हविष प्रदान करें? तो इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते वर्तते। तो किस देवता के लिए यहाँ पर ये आया है? तो ये आया है यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है ये है 10वें मंडल का 121वां सूक्त। ऋग्वेद जो वहाँ से लिया गया है। और प्रजापति के पुत्र हिरण्यगर्भ ऋषि, त्रिष्टुप छंद और प्रजापति इसमें देवता हैं। और जो ये हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसमें 10 मंत्र है, जिसमें अंतिम मंत्र को छोड़कर अवशिष्ट मंत्रों के चतुर्थ पाद में कस्मै देवाय हविषावधेम यह वाक्य आपको दिखाई देगा। तो इतना आपने याद रखना है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त है और ऋग्वेद से ये लिया गया है।
नेक्स्ट है हिरण्य गर्भ सूक्तस्य प्रकृति कीदृगस्ति। तो प्रकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है ये मानी गई है दार्शनिक सूक्त में। नेक्स्ट है कस्य कल्पना उदीयमानं सूर्यम आधृत्य कृतास्ति। तो ये की गई है हिरण्यगर्भ सूक्त में। नेक्स्ट है का धूलोकम उपरि उत्थाप्य पृथ्वी स्थिरां कृत्वा स्वर्गम उपरि उत्थाप्य सूर्यमापरि स्थिरीकृतवान्। तो सब स्थिर यहाँ पर किन के द्वारा किए गए हैं। तो ये किए गए हैं हिरण्यगर्भ सूक्त में। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद अस्ति। तो ये किस सूक्त से लिया गया है। तो हिरण्यगर्भ जो सूक्त है इसका संबंध है ऑप्शन ए से। 10वें मंडल का 121वां ये सूक्त है और ये है यहाँ पर पूर्व सूक्त का। अगला क्वेश्चन है कस्मै देवाय हविषा विधेयम् इति मंत्र अन्ते अस्ति। मंत्र के अंत में है। तो ये किस देवता के लिए हविष प्रदान करे। तो ये किसके बारे में कहा गया है। तो ये सभी जो वर्णन है ये आए हैं यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त के बारे में। नेक्स्ट है ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते प्रशिंस्य देवः इति मंत्र अस्ति। तो ये मंत्र लिया गया है। तो ये मंत्र भी जो है यहाँ पर हिरण्यगर्भ सूक्त से लिया गया है। नेक्स्ट है नासद्या सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम। नासद्या जो सूक्त है इसका ऋग्वैदिक जो समय है क्रम ये कौन सा है। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन सी। 10वां मंडल है और 129वां ये सूक्त है। ऋग्वेद से लिया गया है और इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी नाम के प्रजापति हैं। देवता भावरित हैं और इनका संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से माना गया है। और यह जो सूक्त है ये ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में जानकारी प्रदान करता है। और इस सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का दार्शनिक वर्णन दिखाया गया है। और इसमें बताया गया कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। और ऋषियों के अद्भुत ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि इस सूक्त का संबंध ब्रह्मांड ज्ञान विज्ञान से है। तो आपने बस इतना ही याद रख लेना है कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। नेक्स्ट है नासद्या सूक्तस्य प्रकृति की दृशास्ति। नासद्या जो सूक्त है इसकी प्रकृति किस प्रकार की है। तो इसकी जो प्रकृति है ये रहेगी दार्शनिक। नेक्स्ट है काम तद अग्रे समवर्तधि मंत्र अंश एवं कस्मिन् सूक्ते वर्तते। ये मंत्र है और कहाँ से ये लिया गया है। तो ये नासद्या जो सूक्त है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है नासीद सदासीत इदानीम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो ये मंत्र है और ये लिया गया है नासद्या सूक्त से। नेक्स्ट है कस्मिन् सूक्ते सृष्टि प्रागवस्था निरस्त समस्त प्रपंचया प्रलयावस्था स एवं निरूपता। तो इस प्रकार का ये मंत्र है और ये भी जो है नासद्या सूक्त से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वाक् सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम। वाक् जो सूक्त है इसका ऋग्वैदिक क्रम यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर 10-125 10वें मंडल का 125वां सूक्त। और जो यहाँ पर ये आया है 10-10। तो 10-10 जो है ये यम यमी संवाद है। पहले वाली वीडियो जो है उसमें हमने इनके बारे में किया था। तो 10-10 जो है ये यम यमी जो संवाद सूक्त है जिसमें भाई बहन बताए गए हैं। ये तो इसका है 10वें मंडल का 10वां ये सूक्त और ये पूर्व सूक्त से है। अगला क्वेश्चन रहेगा और जो यहाँ पर ये आया है जैसे 10-129 तो ये नासद्या सूक्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्व 12-1 इति क्रमेण संकेतितम सूक्तम। ये जो यहाँ पर 12-1 जो है इसका मतलब है 12वां इसमें मंडल है। तो 12वें मंडल का पहला सूक्त आप इसे कह सकते हैं। तो इति क्रमेण संकेतितम सूक्तम ये किस सूक्त के बारे में कहा गया है। तो ये कहा गया यहाँ पर जो पृथ्वी जो सूक्त है उसके बारे में ये कहा गया है।
और जो पृथ्वी सूक्त है इसमें ये है कांडों में। तो अथर्ववेद जो है वहाँ से लिया गया है। अथर्ववेद आपने यहाँ से भी देख लेना है। अथर्व अर्थात अथर्ववेद, अथर्वा जो ऋषि उसके नाम पर पढ़ा था अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ये संहिताओं में 12वें कांड का प्रथम सूक्त है। तो ये कांड में है 12वां यहाँ पर कांड है और पहला सूक्त है। पृथ्वी या भूमि आप इसे कह सकते हैं। और देवता इसमें ये इनके अथर्वा हैं। और इस सूक्त में भूमि अथवा पृथ्वी की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी सूक्तस्य ऋषि। इसके ऋषि, तो ऋषि यहाँ पर अथर्वा है, अथर्ववेद, अथर्वा। और अथर्ववेद से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं उपनिषद के और एक ब्राह्मण के। तो ये जो यहाँ पर अथर्ववेद है इसमें 3 उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। एक अकेला इसमें ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण और 9 इसमें शाखाएं हैं। नेक्स्ट है विशंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगता निवेशनी इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते प्राप्यते। तो किस सूक्त से लिया गया है? तो यह लिया गया है पृथ्वी सूक्त से। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य ऋत्विक अस्ति। ऋग्वेद में ऋत्विक या जो ऋग्वेद है इसका ऋत्विक कौन है? तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद का जो ऋत्विक है इसका नाम है होता। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित वेद विशेष। ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित वेद, तो ये है ऋग्वेद। और ऐतरेय ब्राह्मण शाखायन या कोशित की ब्राह्मण, तो ये दोनों जो है ऋग्वेद में है। अगला क्वेश्चन आएगा कोशित की ब्राह्मण से नामांतरम अस्ति। कोशित की ब्राह्मण का अन्य नाम, तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए कोशित की ब्राह्मण या फिर शाखायन ब्राह्मण। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मणम अस्ति। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है? तो इसका जो ब्राह्मण है इसका ये है ऑप्शन बी यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद में है, या तो शतपथ ब्राह्मण दिया होगा या फिर जो है मानदेय एवं कण्व, तो ये जा दिया गया होगा। यजुर्वेद में 2 जाए रहेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें है शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण जो यजुर्वेद है इसमें है तैत्तिरीय ब्राह्मण, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल ब्राह्मण। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मणम नास्ति। कृष्ण यजुर्वेद का एक जो ब्राह्मण है ये इनमें से नहीं है। तो ये जो यहाँ पर अर्षेय जो ब्राह्मण है ये इनमें से नहीं है। अगर ये इनमें से नहीं है तो फिर ये इनमें से कहाँ से है? अर्षेय ब्राह्मण है सामवेद से। सामवेद जो है इसमें 9 ब्राह्मण ये माने गए हैं, पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, अर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो सामवेद से ये लिया गया है। नेक्स्ट है कृष्ण यजुर्वेद से ब्राह्मणम। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण, तो ये माना गया है ऑप्शन ए मैत्रायणी ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तम आसीतम स गुणम अग्रे अप्रकृतम श्लीलम सर्भा इदम। तो ये मंत्र है और इसका संबंध है नासदीय सूक्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन है का अध्यावेद का यह प्रवचत कुत्र जाता कुत यम विसृष्टि ही। तो ये जो वर्णन है ये आया है नासदीय सूक्त से। नेक्स्ट है ऋग्वेद सायण भाषा से संपादनम का विदेशी विद्वान अक्रोत। ऋग्वेद में जो है सायण भाषा जो है इसका संपादन किस विदेशी विद्वान के द्वारा किया गया है? अक्रोत लंग लकार है, क्री धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये कौन सा विद्वान है? इनका विद्वान का नाम है मैक्स मूलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद। तो यहाँ क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तस्य अग्नेय सूक्तस्य ऋषि का अस्ति। प्रथम मंडल है और पहला ही सूक्त है, अग्नि देवता है इसमें। तो इसके ऋषि इनमें से कौन है? तो यहाँ जो हमारा आंसर है रहेगा ऑप्शन ए। ये जो यहाँ पर विश्वामित्र आया है, विश्वामित्र जो है इनके पुत्र हैं मधुछंद। तो मधुछंद जो है इसमें ऋषि हैं, पृथ्वी स्थानीय इनको देवता माना गया है। तो विश्वामित्र के पुत्र हैं मधुछंद। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ समताग्रे भूतस्य जाते व्यतिरेकासीत इत्यस्मिन् मंत्रे हिरण्यगर्भ इति पदस्य का अर्थ है। हिरण्यगर्भ है इसका यहाँ पर अर्थ क्या लिया गया है? तो यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, हिरण्यगर्भ प्रजापति से। नेक्स्ट है पुरुष सूक्त से मंडल से सूक्त संख्या, या इसमें जो मंडल और सूक्त पूछा गया है पुरुष सूक्त के। तो इसमें आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 10वां मंडल है, 90 ये सूक्त है। और 10-108 आया यहाँ पर सरमापणी संवाद के लिए। नेक्स्ट है वैदिक संहितासु सर्वाधिक पराक्रमी देव है। वैदिक संहिताओं में सबसे अधिक पराक्रमी देवता किन्हें माना गया है? यहाँ हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन डी, इंद्र को जो है सबसे पराक्रमी देवता माना गया है। ये भी क्वेश्चन एक बार जो एग्जाम में पूछा गया था, तो आगे भी इसके आने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट है इंद्र प्रीत्यर्थम योगे के द्रव्यम प्रधानम। तो खुश करने के लिए क्या दिया जाता है यहाँ पर? तो इंद्र को जो है सोम का पान करते थे, तो यह है द्रव्यम। नेक्स्ट है निम्न अंकित मंत्र कस्य सूक्त से समीचीन है। यहाँ सोचिए को 2 के साथ मिलान करना है। तो इसमें आंसर माना गया है ये ऑप्शन बी को, 3, 1, 4 और 2 को। तो ये ग्राम ये दरण्यम यह सभादि, तो इसका संबंध पृथ्वी सूक्त। अहम रुद्राय और धनुर अतुनोमी ब्रह्माद्विशेषक है, तो ये रहेगा वाक का अध्यावेद इव प्रवचत नाचद सूक्त। और माना हिंसत जनिता या पृथ्वी, तो इसका जो संबंध है माना गया है हिरण्यगर्भ से। नेक्स्ट है निम्न अंकितनम कस्य के साथ संबंध है। तो किसका किसके साथ संबंध है यहाँ पर ये इसमें? तो इसमें से आंसर माना गया है ऑप्शन ए, 4, 2, 1, 3। गृहपति अग्नि के लिए आया है, और जो वज्री आया है यहाँ पर वज्र कौन धारण करते हैं? इंद्र। 1000 हाथ पैरों वाला किन्हें माना गया विराट पुरुष को, और पृथ्वी। तो ये रह गया ऑप्शन 3 हिरण्यगर्भ। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।